दोस्तों, असासा यानी एसेट एक ऐसी चीज़ है जो हमें पैसा बनाकर देती है और हमें दौलतमंद करती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा ऐसे 3 एसेट्स की जो खरीदने के बाद, हासिल करने के बाद बंदा गरीब ही रहता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं वो 3 असासे कौन से हैं जो खरीदने के बाद बंदा अमीर होने की बजाय गरीब ही रहता है, तो ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उस्मान ज़फ़र मलिक इंतहाई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, वो मेरी बड़ी फेवरेट बुक भी है। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने असासे की एक नहायत उम्दा तारीफ़ की है। यानी असासा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, यानी आपको पैसा बना कर देती है और दिन ब दिन आपको दौलतमंद बनाती है। लेकिन दोस्तों, कि आप जानते हैं कुछ ऐसे असासे भी होते हैं जो बंदे को अमीर बनाने की बजाय गरीब ही रखते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे कौन से असासे हैं जो हमें अमीर बनाने की बजाय गरीब कर देते हैं, जिनको हम खरीद तो लेते हैं, अच्छा खासा खर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं रहते हैं, हम उस पैसे को ग्रो नहीं कर पाते। सबसे पहला असासा है फर्नीचर। आप सोच रहे होंगे कि फर्नीचर किस तरह से हमें गरीब रखता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि फर्नीचर ख़रीद लेने से, अपने घर में महंगा महंगा फर्नीचर रखने से वो अमीर हो रहे हैं। तो ये सरासर उनकी गलत फहमी है। लोग 2-2 लाख के बेड, लाख लाख रुपए के सोफ़े, लाख लाख रुपए की अलमारी और डाइनिंग टेबल ख़रीद लेते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि हम बड़े अमीर इंसान हैं। तो दोस्तों, ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़र्नीचर तो हमारी ज़रूरत है, फ़र्नीचर के बगैर हमारा घर कैसा लगेगा, हम ड्राइंग रूम को किस तरह से डेकोरेट कर सकेंगे, हम आने वाले मेहमानों को किस तरह से उसमें बिठा सकेंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला है कि अपनी मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा खर्च ना करें। अगर आपकी इनकम माहाना 1 लाख रुपया है तो उसमें से 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा आप खर्च ना करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे तो माहाना अखराजात 60,000 हैं और मेरी इनकम 1 लाख है, तो मैं इतनी कंजूसी क्यों करूं, मैं 30,000 से ज़ायद खर्च क्यों ना करूं, तो उसका सीधा साधा हल ये है कि आप अपनी इनकम को 2 लाख तक ले जाएं, क्योंकि 2 लाख का 30% 60,000 ही बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंजूसी से काम लें, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अपनी इनकम को ज़्यादा करने में फोकस करें। तो लिहाजा अगर आपकी इनकम 2 लाख है तो तब आप 60,000 तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आप 30,000 तक खर्च कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी अमीर और दौलतमंद इंसान नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करें। तो लिहाजा अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आप लाख का बेड ले आते हैं, लाख की अलमारी ले आते हैं, लाख का फर्नीचर ले आते हैं। तो इस तरह करने से आप कभी भी अमीर और दौलतमंद इंसान नहीं बन सकते। तो बात करते हैं दूसरे ऐसे एसेट की, ऐसे असासे की जो लोगों को लगता है कि ये उनका असासा है, मगर हकीकत में वो उनका असासा नहीं होता। तो वो है कार्स और साथ में बाइक्स भी कह लेते हैं। कार्स और बाइक्स, ये भी अक्सर लोगों का ख्याल है कि महंगी महंगी कारें लेकर, महंगी महंगी बाइक्स लेकर वो अपने आप को अमीर और दौलतमंद समझने लगते हैं। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बल्कि हकीकत तो ये है कि उन कार्स और बाइक्स को चलाने के लिए पेट्रोल और उनकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्च आता है वो उन्हें अपनी जेब से अदा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये सरासर एक्सपेंसेस में इजाफा है। तो यहाँ फिर वही फार्मूला लगेगा
کہ اپنی منتھلی انکم کا 30% سے زائد خرچ نہ کریں۔ اگر آپ نے 2 لاکھ کی بائک لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی منتھلی انکم 6-7 لاکھ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر رک جائیں۔ اگر آپ کی منتھلی انکم 6-7 لاکھ روپے ہے تو 2 لاکھ والی بائک ضرور لے لیں۔ اس طرح اگر آپ 1 کروڑ کی مرسیڈیز لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی منتھلی انکم 3 سے 4 کروڑ روپے تو ہونی چاہیے، لیکن اگر اتنی نہیں ہے تو تب بھی رک جائیے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایکسپینسز پورے کرتے کرتے ہی آپ کی زندگی گزر جائے گی، تو پھر آپ زندگی میں امیر اور دولت مند انسان نہیں بن سکتے۔ تیسرے نمبر پہ ہم اس اثاثے کی بات کرتے ہیں، وہ ہے الیکٹرانکس کی اشیاء۔ دوستو جتنی بھی مہنگی یہ الیکٹرانکس کی اشیاء ہیں، LED ہے، فریج، AC وغیرہ وغیرہ ہے، یہ بھی اسی اثاثے میں آتی ہے جن کی بدولت ایک انسان، ایک بندہ بجائے امیر ہونے کے غریب ہی رہتا ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا، تو اگین اسی فارمولے پر عمل کیجئے کہ اپنی منتھلی انکم کا 30% سے زائد خرچ نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات اور سہولیات کی وہ چیزیں جو ہم بائی کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام تر لگژری آئٹمز ہم لیں تو کب لیں؟ تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو، لیکن اگین وہی فارمولا کہ اپنی منتھلی انکم کا 30% سے زیادہ خرچ نہ کریں، اس پر عمل پیرا رہیں۔ تو جب آپ اس فارمولے پر عمل کر لیں گے، اپنی منتھلی انکم کا 30% سے زائد استعمال نہیں کریں گے، 30% سے زائد خرچ نہیں کریں گے، تو جو رقم آپ کے پاس 70% جو آپ نے بچائی ہوئی ہے، اس کو آپ ایسے اثاثوں میں انویسٹ کریں جو آپ کو کما کر دے سکتے ہیں، جو آپ کو پیسہ بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ان 3 اثاثوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو روک کے رکھیں اور اپنی بچائی ہوئی رقم کو ایسے اثاثوں میں انویسٹ کریں جو آپ کو اچھا خاصا پیسہ کما کر دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایسے 3 اثاثوں کے بارے میں ذکر کروں گا جن پر اگر آپ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو بہت جلد آپ اس میں سے پروفٹ گین کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔